वेलकम बैक दोस्तों। इंग्लिश शॉर्ट एंड कोचिंग के इस अनदर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोनाउन। ओके, जो कि पार्ट 1 है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में नाउन को देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो देखें। मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, 2 वीडियो में नाउन को मैंने खत्म किया है। अगर हम ग्रामर की सेक्शन की बात करें, अगर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये आपका मजबूत है तो आप इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, या फिर आप अच्छा इंग्लिश बोलना चाहते हैं या तो आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो ग्रामर सेक्शन मस्ट है। तो आज हम लोग प्रोनाउन को अच्छे तरीके से समझेंगे कि इसके डेफिनेशंस, क्योंकि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कर रहे हैं हाई लेवल तक, तो हम स्टार्टिंग से चलेंगे। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि आप हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। ओके, तो अगर डेफिनेशन की बात करें, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ओके, और अगर हम सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन, मतलब जो प्रोनाउन है वो नाउन के बदले में आता है। ओके, इंस्टेड ऑफ अ नाउन। हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, संज्ञा के बदले आए हुए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ओके, आप हिंदी में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो कि नाउन के बदले में आता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, राम इज़ माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज़ absent टुडे। आप यहाँ देख सकते हैं कि राम का जो इस्तेमाल हुआ है ना, पहला अगर राम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए हम फर्स्ट बार में उसका नाम इस्तेमाल करते हैं। इस पर्सन को अगर हम पहले ही जान चुके हैं और बार बार उसी पर्सन का नाम लेके उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये जो सेंटेंस है कितना मतलब गंदा लग रहा है। ओके, यही प्रोनाउन का काम है कि इस भद्देपन सेंटेंस का फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को सुधारना, नाउन के रिपीटेशन को रोकना प्रोनाउन का काम है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं, राम को, हम पर्टिकुलर पर्सन है राम, तो उसका नाम जानने के लिए हम फर्स्ट बार में फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, राम इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास। राम के बदले हम ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि राम के बदले में ही। ओके, राम के बारे में बात किया जा रहा है, ही absent टुडे। तो ये जो सेंटेंस है कितना अच्छा फॉर्मेशन में हो गया। ओके, मतलब नाउन को रिपीटेशन को रोकता है वो। तो चलिए, हम ये आपको बात समझ में आ गया होगा तो आगे चलते हैं। अगर हम नाउन के प्रकार की बात करें, कितने काइंड हैं, मतलब कितने प्रकार के नाउन होते हैं, तो चलिए देखते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। हम एक एक करके सबको समझेंगे। पहले हम लिस्ट देख लेते हैं कि कितने कौन कौन से प्रोनाउन हैं अपने पास। ओके, तो अगर पहली की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड पजेसिव, थर्ड वन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देन एम्फैटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, तो ये 10 हमारे पास प्रोनाउन हैं, जो कि हम इसको एक एक करके अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक करके 10 पार्ट्स को अच्छे से समझते हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगर हम पहले प्रोनाउन की बात करें तो हमारा था पर्सनल प्रोनाउन, जो इस प्रकार से है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम इस प्रकार से ले सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ओके, अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें, आई, मी, माइन, वी, यू, ही, शी, इट, दे आदि जैसे शब्दों को व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये शब्द सीधे सीधे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। सिंपल सा मतलब है पर्सनल प्रोनाउन का, रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू व्यक्ति। ओके, किसी व्यक्ति से रिलेटेड होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगर हम एग्जांपल लेकर के देखें, क्योंकि अगर जो पर्सनल प्रोनाउन है अगर पर्सन से रिलेटेड है तो हम पर्सन को भी 3 भागों में बांटते हैं। ओके, हम पर्सन को 3 भागों में बांटते हैं, जो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। ओके, वो हम एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट। आई, वी, ये हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है। क्यों पता है, मैं इसको एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ। हम लोग, ओके, अगर खुद की एग्जांपल लें, हम लोग और मैं और हम लोग, अगर हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया फर्स्ट पर्सन। ओके, अगर हम किसी कम्युनिकेशन में अगर खुद के बारे में बात कर रहे हैं या फिर अपने टीम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग हो गए फर्स्ट पर्सन,
हाँ वही, अगर सेकंड पर्सन की बात करें तो वो देख लेते हैं। यू एक सेकंड पर्सन है, कैसे देखते हैं। अगर आई और वी सेकंड पर्सन किसी और के बारे में बात कर रहा है, ओके, तो वो सेकंड पर्सन में आता है यू। ओके, मतलब तुम लोग या तुम, तो ये सेकंड पर्सन में आता है। अगर थर्ड पर्सन की बात करें, ओके, तो ही शी इट दे, ओके, मतलब फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा है, ओके, जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसे थर्ड पर्सन बोलते हैं। ओके, थर्ड पर्सन, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन का मतलब एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहा है सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात कर रहा है थर्ड पर्सन, ये मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का। ओके, जो कि हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में ही शी इट और दे। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन को केस वाइज समझें, क्योंकि ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो केस वाइज समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम केस वाइज बात करें तो हमारे पास तीन केस होता है, नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम नॉमिनेटिव केस की बात करें तो नॉमिनेटिव केस में आता है आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ओके, ये जो है नॉमिनेटिव केस में आते हैं। ये आपको सारे, ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये नॉमिनेटिव केस में आते हैं। ओके, ये हम धीरे धीरे आगे समझेंगे, इसको पूरा डिटेल में हम केस में समझेंगे। जो हमारा चैप्टर रहेगा केस, तो वहाँ हम समझेंगे। ओके, तो आगे हम चलते हैं। अगर हम पॉसेसिव केस की बात करें, मैंने कैटेगराइज किया है तीनों को। तो पॉसेसिव केस को भी दो भागों में बांटा गया है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ओके, और पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव एडजेक्टिव कब होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन कब होता है, ये हम समझेंगे धीरे धीरे। ओके, तो चलिए देखते हैं। अगर हम आई को, अगर पॉसेसिव केस में अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो वो माई हो जाता है, ये चेंज होता है। आई से माई बन जाता है, बी से हमारा बन जाएगा आवर। ओके, यू चेंज होगा हमारा योर में, ही हीज हो जाता है, शी हर, इट इट्स, दे देयर। ओके, तो ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है। अगर हम पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करें तो आई माइन हो जाएगा, वी आस हो जाएगा, यू योस हो जाएगा, ही हीज हो जाएगा, शी हर्ज। इट हमारा जो है ना, इट का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ओके, तो हम इट को सिर्फ पॉसेसिव एडजेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में आता है, और आपका ऑब्जेक्टिव केस में आएगा जो हम आगे देखेंगे। दे हो जाएगा देयर। ओके, अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस में हमारा आता है आई जो होता है वो मी हो जाता है, वी अस हो जाएगा, यू यू ही रहता है, इसका कोई चेंजिंग नहीं होता है। हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन ही चेंज होता है, ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस सेम ही रहता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। ही जो हो जाएगा हमारा हिम हो जाएगा, शी हर हो जाएगा, इट ही रहेगा, दे देम हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा केस वाइज चेंजिंग था पर्सनल प्रोनाउन, जो कि आपको माइंड में रखना है। जब आप सेंटेंस लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, और ये ग्रामर के मद्देनजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप एक बार नोट कर लें, अगर नोटबुक में अगर नोट करते हैं तो ये अच्छी बात है। मैं ये सारा हटा देता हूँ, तो आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, ओके, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज माई बुक। तो माई हमारा यहाँ पे क्या है, तो ये हमारा आता है, जो माई है वो आता है हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव। ओके, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो हम एक बार पीछे जाके देखते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव क्यों है। दिस इज माई बुक, तो माई बुक, ओके, माई को देखते हैं। अगर हम अगर हम माई को देखें तो माई हमारा कहाँ पे है, माई हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। आई का हमारा पॉसेसिव केस है, जो कि माई है पॉसेसिव एडजेक्टिव। आपको समझ में आ गया होगा कि माई हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है, क्यों है वो देखते हैं। माई के बाद हमारा एक नाउन आ रहा है, ओके, और प्रोनाउन कब होता है, जब नाउन के बदले में अगर आता
क्योंकि माई तो हमारा प्रोनाउन भी है, पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव एडजेक्टिव भी है। तो पजेसिव प्रोनाउन माई कब होगा? जब ये नाउन के बदले में आएगा। ओके, और नाउन के अगर पहले आ रहा है ना तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि क्वालिफाई कर रहा है नाउन के बारे में, एक रिलेशन बता रहा है, तब जाके इसे पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। अगर हम सेकंड एग्जांपल लें, दिस बुक इज हीज। ओके, तो हीज हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस बुक इज हीज, अगर हीज की बात करें तो ये नाउन के बदले में आया है। नाउन किसके बारे में? मतलब हीज जो है किसी नाउन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है कि यह किताब उसकी है। उस बंदे का नाम नहीं लेकर के उसके जगह पर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हम आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दोज आर योर बुक्स। ओके, दोज आर योर बुक्स, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि नाउन के पहले आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि रिलेशन बता रहा है, तो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव में ये आएगा। ओके, योर। अगर नाउन यहाँ पे नहीं रहता, दोज आर योर मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, तो हम इसे प्रोनाउन बोलते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से अभी, लेकिन ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, आई नो हर। अगर हम यहाँ हर की बात करें ना तो ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि हर का इस्तेमाल किया गया है किसी लड़की के लिए किया गया है। कोई लड़की है, शी। ओके, नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बारे में बोला जा रहा है कि मैं उसे जानता हूँ। आई नो हर, तो जो हर है वो सिंपल सा बात है कि ये नाउन किसी नाउन के बदले में आ रहा है, तो हम इसे प्रोनाउन बोलेंगे। कि हम डेफिनेशन देख लेते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है। ओके, द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजेशन इज कॉल्ड अ पॉसेसिव प्रोनाउन। ओके, मतलब जो अधिकार दिखाता हो। ओके, जो मैंने आपको केस में दिखाया था, जो मैंने आप एक फॉर्मेट में मैंने जो आपको दिखाया जिसमें आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि पॉसेसिव केस को दो भागों में बांटा गया है, एक एडजेक्टिव और एक प्रोनाउन। ओके, तो प्रोनाउन के बारे में आपने देखा यहाँ पे कि द प्रोनाउन यूज टू शो पोजेशन इज कॉल्ड अ पॉसेसिव प्रोनाउन, मतलब जो अधिकार दिखाता हो। ओके, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन का, तो माइन, आस, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स। और इट का आपको पता है कि इट का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। इट का इट्स हो जाता है। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ना, एग्जाम्पल हम एक एक करके देखेंगे। दिस इज माइन, मतलब यह मेरा है, मतलब एक अधिकार बता रहे हैं हम, मैं एक अधिकार बता रहा हूँ किसी किताब के बारे में। दिस बुक इज माइन, मतलब वो किताब मुझसे रिलेटेड है, किताब मेरा है। तो हमारा क्या हो गया? पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया ये। क्यों? क्योंकि ये हमारा किसी नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसे पॉसेसिव, ये हम पॉसेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। सिंपल सी बात है, पॉसेसिव प्रोनाउन। अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें, दीज आर आस, ये सारे हमारे हैं। ओके, तो दीज आर आर्स, ये भी जो आपका आर्स है ना भाई, यहाँ भी आपका प्रोनाउन ही है, एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये किसी नाउन के बदले में आ रहा है। ओके, तो हमारा ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। अगर से थर्ड एग्जांपल की बात करें, दिस साड़ी इज हर, तो अगर हम साड़ी की बात करें तो किसी लड़की के बारे में बात किया जा रहा है कि नहीं, उस लड़की की ये साड़ी है और उससे रिलेटेड है। ओके, तो हम यहाँ पॉसेसिव यानी पॉसेसिव प्रोनाउन है। ओके, अगर क्योंकि ये नाउन के बदले में प्रयोग हो रहा है ना, इसलिए पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो हमारा ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। सिंपल सी बात है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, दैट बुक इज योर्स, सो सिंपल सी बात है, ये भी आपका प्रोनाउन ही हो गया, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे एग्जांपल सेम ही है। योर्स हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, दोज आर हीज हमारा प्रोनाउन के बदले में प्रयोग हो रहा है, तो हम हीज हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, दोज चेयर्स आर देयर्स। ओके, मतलब ये सारी चेयर उन लोगों की है, मतलब किसी का लिए रिलेशन बताया जा रहा है, वो भी नाम दे करके नहीं, प्रोनाउन दे करके रिलेशन बताया जा रहा है। ओके, बाय प्रोनाउन, विद द प्रोनाउन, नॉट विद द नाउन। तो वी कैन से दिस इज पॉसेसिव प्रोनाउन। ओके, सिंपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दिस इज हीज कार। हीज भी हमारा यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि किसी नाउन के पहले प्रयुक्त हो रहा है। ओके, तो ये हमारा अधिकार तो है, पॉसेसिव ही है, लेकिन एडजेक्टिव है, क्योंकि किसी नाउन के पहले प्रयुक्त हो रहा है।
ओके, सिंपल सी बात है, अगर किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। अगर दिस इज हीज, अगर ये यहीं पे अगर खत्म होता ना, कार नहीं आता, तो हम इसे प्रोनाउन बोलते हैं। तो हमारा हीज हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव। अगर हम दिस कार इज हीज की बात करें तो सेम जो अभी मैंने बताया, तो हीज हमारा यहाँ पे हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन। ओके, तो ये हमारा हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके देखेंगे धीरे धीरे। हम लोगों ने आज पर्सनल प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन देख लिया हम लोगों ने अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।